Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ajay. So आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैथ का टॉपिक कर रहे थे उसमें एक सब टॉपिक है डेट इज कॉल्ड ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और उसमें जो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वो आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बेस पे हम एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले, अगर आपने मेरी टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो वाली क्लासेस देख लीजिए। और उसके बेस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे मैं आपको ये टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा की पूरा ये प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि एक ट्रेन किसी मैन को पार करे, एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करे, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी स्टेशन को या किसी टनल को या किसी ब्रिज को, किसी को भी पार करी, या ट्रेन किसी ट्रेन को ही पार कर रही है। इन सब में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो ये मैं आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। तो क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। लास्ट तक क्लास को देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। बाकी मैं इसके पहले जितना भी मैंने पढ़ाया टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं आपको विद सॉल्यूशन नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब जो आगे ये वाला होगा ये भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक दैट इज मेंसुरेशन और उसके साथ साथ डीआई। मैं डेली के आपको एक से दो डीआई भी करवाऊंगा और साथ में मेंस्ट्रुएशन भी करवाऊंगा। ये दो टॉपिक है जो आपको ना तो कोई पढ़ाएगा ढंग से, ना ही आपको ये समझ आते होंगे इजीली। तो इसका भी डर आपका निकल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपके लेवल की हर एक चीज पढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ट्रेन, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। एक ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करे, एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे तो इस केस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है और आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है। मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ सो एज आपका ये एज अ नोट्स की फॉर्म में तैयार हो जाए, है ना। बेसिक भी आपका नोट्स की फॉर्म में आपका तैयार हो जाए। मैं लिख देता हूँ इसको। सबसे फर्स्ट केस में हम बात करेंगे ट्रेन एंड इलेक्ट्रिक पोल या कोई मैन। अगर ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करिए तो क्वेश्चन कैसे बनता है वो तो आपको भी समझ आएगा। तो इस केस में हम एक ही चीज यूज करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यही कॉन्सेप्ट है और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन भी करने होते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको डिस्टेंस क्या लेना है, स्पीड क्या लेनी है, ट्रेन का जो टाइम है वो क्या लेना है। बस इतनी सी बात समझ जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इसके कर पाओगे। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, एक ट्रेन मान लीजिए, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो किसी, मान लीजिए, इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है ना। एक ट्रेन है वो किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है। तो इस ट्रेन को, इस इलेक्ट्रिक पोल को पार करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक पोल को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये ट्रेन जब, ये बड़ी ट्रेन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो मैं कहूंगा कि ट्रेन ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक पोल को पार कर लिया। तो ट्रेन ने बेसिकली कौन सा डिस्टेंस पार करा। जब भी ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी या किसी मैन को पार करेगी तो आपने देखा कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा। तो इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही लिया जाएगा। सबसे पहले देखिए ट्रेन किसको पार कर रही है, अगर उसकी लेंथ होती है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमेशा वही होगा कि एक ट्रेन जिसको भी पार कर रही है, ट्रेन की लेंथ होती है, ट्रेन को एक तो अपनी लेंथ को पार करना है और दूसरा पोल की लेंथ तो होगी नहीं। अगर पोल की लेंथ भी होती तो मैं दोनों को पार करके ट्रेन पार हो जाती। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनना। ट्रेन अगर किसी इलेक्ट्रिक पोल को जब मैन को पार कर रही है तो मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन ही डिस्टेंस होता है। क्योंकि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, ट्रेन अगर 100 मीटर की है तो इसको 100 ही मीटर चलना पड़ेगा। यहाँ से लेके अपना पार कर लिया तो समझ लो ट्रेन पार होगी।
ट्रेन को अपना पार करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन लेना होता है। अच्छा, टाइम कौन सा लगता है? टाइम हमेशा एक ही होता है कि ट्रेन ने चल के कितना टाइम लिया अपने आप को पार करने में, ठीक है, एक ही टाइम होता है। इसमें टाइम में तो हर एक कॉन्सेप्ट में सेम रहेगा। स्पीड आपको हमेशा कौन सी लेनी होती है? रिलेटिव स्पीड। कौन सी लेनी होती है? रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कौन सी होती है? अगर सेम डायरेक्शन में हो दोनों और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मैं आपको बता चुका हूं क्या करना होता है। अपोजिट में स्पीडें प्लस होती हैं और सेम में स्पीडें माइनस होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, तो स्पीड क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोल तो चलता नहीं है, इसकी स्पीड जीरो है। चाहे इसको अपोजिट डायरेक्शन में मान लो ट्रेन के, चाहे पैरेलल में या सेम में मान लो, दोनों में स्पीड प्लस करो या माइनस करो, तो जीरो को प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भी स्पीड कौन सी आएगी? स्पीड आएगी ट्रेन की। इसमें स्पीड कौन सी आएगी? ट्रेन की। बात को बहुत ध्यान से समझना, आपको पहले दिमाग में सोचना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है। ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, किसी मैन को पार कर रही है। इन सब केस में लेंथ की बात करें तो ट्रेन को सिर्फ अपनी लेंथ पार करनी होती है। इसका मतलब जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ही यूज करूंगा। इसमें एक चीज निकालनी होगी, हो सकता है टाइम दियो, टाइम यहाँ रख देंगे। डिस्टेंस आपको पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन लेना होता है। और स्पीड, चाहे आप ट्रेन की स्पीड में जीरो प्लस करो या माइनस करो, या अपोजिट मान लो पोल को या सेम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ट्रेन की स्पीड ही आती है। जब आप अभी क्वेश्चन करोगे अभी आपको समझ आ जाएगा। यहां तक आई होप कि आप समझ पाए होंगे। दूसरी कंडीशन ये बनती है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी स्टेशन को, किसी ब्रिज को या किसी टनल को क्रॉस करती है, तो इस केस में क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी एक छोटी सी प्यारी सी राजधानी एक्सप्रेस है, इसको पार करना है किसी प्लेटफॉर्म को या किसी स्टेशन को। चलिए मैं एक स्टेशन बनाता हूँ, ठीक है, ये है जम्मू तवी स्टेशन, ठीक है। इसको मान लीजिए पार करना है किसी स्टेशन को। अब आप देखिए, इस ट्रेन को पार करने के लिए ट्रेन को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा ट्रेन को, तब जाके ट्रेन पार होगी। अब देखो, ट्रेन अगर मान लीजिए इस लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये इसका भी तो, स्टेशन की भी तो कोई लेंथ होगी। आपको पता है स्टेशन कितने लंबे लंबे स्टेशन होते हैं, तो स्टेशन की भी तो कोई लेंथ होगी। ये मान लीजिए ट्रेन की लेंथ 1 और लेंथ 2। अब देखो, इस ट्रेन को पूरा पार करने के लिए एक तो अपना पार करना पड़ा, दूसरा इसकी लेंथ भी पार करनी पड़ी। तो इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, कॉमन सी बात है, जिसकी दूरी होती है वो ऐड करते जाना, क्योंकि मैन की एज कंपेयर टू ट्रेन से कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि मैन की लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, पोल की लेंथ निग्लिजिबल है। लेकिन स्टेशन हो गया, टनल हो गया, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, ट्रेन से भी लंबे लंबे होते हैं। तो डिस्टेंस आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन भी आपको लेनी है और ऐड करना है लेंथ ऑफ स्टेशन या प्लेटफॉर्म या टनल। कॉमन सी बात है, डिस्टेंस कौन सा लेना? जिस जिसकी दूरी होती है। ट्रेन की अपने आप में लेंथ है, ये दूरी होगी। एक स्टेशन की भी लेंथ होती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, ब्रिज की लेंथ होती है और टनल की लेंथ होती है। इन सब की लेंथ होती है, इसलिए इनमें कोई भी आ जाए तो आपको दोनों की लेंथ को ऐड करना है। डिस्टेंस ये आ गया, टाइम एक ही होगा क्योंकि एक ही टाइम लगेगा ना, ट्रेन ने पार कर लिया। उसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड भी खाली ट्रेन की होगी, क्योंकि बाकी जितनी चीजें हैं वो चलती नहीं है। इन दोनों के बेस में मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोनों के केस में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसके बेस पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बोला कि एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन सेकेंड इन विच इज passes a man standing near the railway line is। एक ट्रेन है 100 मीटर की, उसकी स्पीड भी दी हुई है। बताइए सेकंड में कितना टाइम लगेगा उसको अगर एक स्टैंडिंग मैन को पार करना है। तो आप समझो कि केस किस किस का है। केस आपका ट्रेन और
मैन का मतलब इलेक्ट्रिक पोल का। अब मैं बोलूँ इसमें आपको यूज करना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड किसकी होती है? यहाँ पे क्या बोला हुआ है? स्टैंडिंग मैन। मैन की स्पीड हो सकती है अगर वो चल रहा होता, अपोजिट होता सेम होता, अपोजिट होता तो प्लस करता दोनों की स्पीड है, सेम होता तो माइनस कर लेते हैं की स्पीड को। अब अब देखिए यहाँ पे मैन स्टैंडिंग है, इसका मतलब एक स्टैंडिंग मैन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक पोल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल है। तो स्पीड तो आगे सिर्फ ट्रेन की, कितनी स्पीड है आपकी? 30 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन, वो कितने आ गई? 100 मीटर। अच्छा, टाइम आपको निकालना है, टाइम रहने दीजिए। तो टाइम कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाई 30। अब आप मुझे बताइए कि ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर्स है। आपको मैं पहले ही बेसिक में समझा चुका हूँ, यूनिट सेम होने चाहिए। और किस में पूछा है तो ऐसा नहीं कि आपको पहले ही यूनिट सेकंड में बना लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो आसान लगेगा वो कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले को किलोमीटर बनाएंगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, नीचे वाले को मीटर पर सेकंड बनाना ज्यादा आसान है। ऊपर वाले को मीटर ही रहने दो, नीचे वाले को मीटर पर सेकंड बनाते हैं। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं 100 बाय, ये कट गया 3 × 6, ये कट गया 5 के साथ, नीचे तो आ गया 25 और 3 चला गया ऊपर। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? 3 नीचे है, नीचे डबल है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे पहुंच जाता है, 4 से कट गया। आंसर कितना आ गया? 12। अब 12 क्या आएगा? किलोमीटर आएगा, सेकंड आएगा, क्या आएगा? टाइम है, तो टाइम तो या तो घंटों में होगा या सेकंड में होगा। मैं कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ? मैं मीटर और मीटर सेकंड, मतलब सेकंड में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ मीटर में, तो आंसर भी सेकंड में ही आएगा, मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, अपने आप आंसर सेकंड में आ गया। आंसर कितना आ गया? 12 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को मुझे पेपर में बनाना हो तो आपको पता है टाइम निकालना है। एक ट्रेन और एक स्टैंडिंग मैन का केस है, मतलब एक ट्रेन किसी मैन को पार कर रही है, तो मैं सीधा बोलता कि टाइम मेरा बराबर होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम कितना है? 30 × 5/18 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड। टाइम क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। तो इसका आंसर निकालेंगे आप। ये 3 से कट गया, 3 × 6 = 18, 5, 25 कट गया 4 के साथ, 3 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 12 सेकंड। तो इतना सा क्वेश्चन था, एक लाइन। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि केस किसका है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपका केस था, एक ट्रेन किसको पार करी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, आराम से समझ के। जब आप समझ जाओगे अपने आप आ जाएगा। मैंने आपको केस समझा दिया कि अगर ट्रेन किसी मैन को या किसी पोल को पार करती है, इस केस में दूरी कौन सी आती है? सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन, मैंने वही लेंथ ऑफ ट्रेन ले ली 100। टाइम एक ही होता है, अगर दिया ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे। स्पीड किसकी होगी? अगर मैन स्टैंडिंग है तो इसका मतलब मैन स्टैंडिंग एक पोल की तरह काम कर रहा है, तो स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी। अगर मैन चल रहा होता, सेम में होता, तो मैन की स्पीड माइनस कर देता, अपोजिट में होता मैन की स्पीड स्पीड में ट्रेन में प्लस कर देता, एक स्पीड बन जाती। यहां से मैंने टी निकाली, ये मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या हो रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 500 मीटर की, वो चल रही है कुछ स्पीड से और किसी टेलीफोन पोल को क्रॉस करती है इन 25 सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर्स। मैंने क्या बोला कि ट्रेन की स्पीड किस में पूछी? डजेंट मैटर। पहले आपको निकालना है, अपने हिसाब से यूनिट चेंज करना है जो आपको आसान लगे। मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। फिर मैंने केस देखा, केस किसका है? केस एक ट्रेन और पोल का है, तो स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की आएगी, तो मुझे नहीं पता क्या है। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन 500 मीटर की है, क्योंकि पोल की लेंथ नहीं होती, अगर होती दोनों को ऐड कर लेता। तो टाइम 25 सेकंड का। आप ध्यान से देखिए, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, 25 को काट दो इसके साथ, तो आ गया 20 सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, ऊपर मीटर नीचे सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन उसको किस में चाहिए? उसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर्स में। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो बताइए 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से कर दो, आंसर कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये चीजें आप शॉर्टकट और डायरेक्ट कर सकते हो, बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा।
आई होप कि पहले 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि ये मैं आपको नहीं सिखा सकता कि ये 18 को 72 कैसे लिखते हैं, मैंने कैसे कन्वर्ट करा 18/5 या 5/18 से मल्टीप्लाई कब होता है, तो ये मेरे पास अभी समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो डैट आपको पुरानी क्लासेस मेरी देखनी होगी जो मैंने पहले इसकी क्लासेस प्रोवाइड करी है। और ये ट्रेन वाला इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप कि पहले 2 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। सबसे पहले ट्रेन का केस देखिए किसके साथ है। मैंने अभी तक आपको 2 कंसेप्ट समझाए, एक ट्रेन किसी पोल को या मैन को पार करे, और एक ट्रेन किसी स्टेशन, ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो अभी तक क्वेश्चन वो नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहे कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक पोल को कितने 8 सेकंड में। अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन को यही तक रीड करो, तो इस केस में क्या आप लोग स्पीड निकाल सकते हो ट्रेन की? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि एक ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, स्पीड आ गई। बोला कि इफ इट टेक्स 20 सेकंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, अगर वही 20 सेकंड लेती है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो शॉर्टकट से तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। बेसिक में हम सीधा करेंगे। अगर मैं बोलूँ स्पीड कितनी आएगी ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्पीड जो होगी वो सिर्फ ट्रेन की होगी, इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं चलता, तो डिस्टेंस है 250 और टाइम है 8 सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट कंडीशन से। अब बोल रहा है कि यही ट्रेन देखो 20 सेकंड में पार करती है किसी प्लेटफॉर्म को। ये केस आ गया आपका पहले वाले में, मैं लिख भी देता हूँ, ट्रेन एंड पोल वाले केस से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की, ये मैंने निकाल ली, 250/8 मीटर पर सेकंड में है। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। अब तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इस क्वेश्चन को करना होता मैं सीधा यहाँ से बोलता कि स्पीड कितनी है, स्पीड है 250/8, ये ट्रेन की स्पीड है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होती है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और नीचे टाइम, टाइम ऊपर आ जाएगा, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, टाइम कितना 20 सेकेंड। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। फिलहाल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो ये अगर 250/8 मीटर पर सेकेंड है, ये भी सेकेंड ऊपर आ गया टाइम, ये अगर 250 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये कट गया, 2 × 4 5 के साथ 125, तो कितना आ गया 625, और हमारे से 250 आ गया, 250 इधर आ गया, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बच गया। तो कितना आंसर आ गया आप बताइए मुझे, 5 12 5 के 7, 5 में 3, 375 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। मैं ये लिख भी देता हूँ केस कैसा है, ये ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाला केस है, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। तो इस केस में क्या होता है, स्पीड तो ये थी ट्रेन की, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा होता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म में, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और नीचे टाइम। यहाँ से ट्रेन की लेंथ मुझे पता थी, टाइम पता था, स्पीड पता थी, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पेपर में करना होगा तो आपको पता क्या निकालना है, कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ है 250, प्लेटफॉर्म की लेंथ है p, ये बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अगर डिस्टेंस पर टाइम है तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड डिस्टेंस तो आ गया, स्पीड कितनी है अभी निकाली 250/8, क्योंकि मैं सीधा यहीं से निकाल सकता हूँ, ये दूरी है ये टाइम है, तो दूरी बटा टाइम ही क्या होता है स्पीड होती है, 2 मीटर सेकंड में दोनों ठीक है, इंटू ये टाइम ऊपर चला जाएगा कितना 20 सेकंड ले रही है प्लेटफॉर्म। यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म निकालिए 375 विल बी योर आंसर। तो ये समझ के बाद आप एक एक लाइन पे क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बेसिक से समझा भी दिया कि कैसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए किस किस का केस है, द लेंथ ऑफ ट्रेन डेट ऑफ प्लेटफॉर्म और इक्वल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, एक जैसी है, कैसी है एक जैसी है।
उसके बाद एक जैसी लेंथ है और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर्स। बोला कि द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, तो टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट में। लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना आपको क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, एक ट्रेन किसको पार कर रही है, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म के केस में आपको पता चलना चाहिए कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम में क्या क्या लेना था। स्पीड किसकी है, सिर्फ ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर्स, लिखने की जरूरत है नहीं, 90 किलोमीटर पर आवर्स। अगर डिस्टेंस की बात करें तो दोनों की दूरी सेम है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए मैं दोनों को क्या क्या मान लेता हूँ, L1 L2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, दोनों को LL ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों की सेम है तो फिर अलग अलग हो जाएगा। ये आ गया आपका L प्लस L। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, बस कर लो, कैलकुलेट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये आ गया 90, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। देखो ट्रेन के केस में 99% आपको जो लेंथ है वो मीटर में ही निकालनी होती है। अब 90 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको पता है 90 में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 25। वैसे भी आप 5/18 से करो तो पता चल जाएगा आपको। ये टाइम ऊपर आ गया तो 60 सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये आ गया 12, 18 कट के 5 के साथ, ये बन गया 25 मल्टीप्लाई 6, 150, 1500, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो एल कितनी आ गई, एल आ गया आपका 750। तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी 750 और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी 750। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2016 में एनटीपीसी में आया था। जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप कि ये ट्रेन और मैन वाला केस फिलहाल आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, भी ये पेपर 1 एनटीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बोल रहे कि एक ट्रेन पासेस टू पर्संस हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो आदमी को ट्रेन पार करती है, दोनों की दोनों अपोजिट में चल रहे हैं। अगर ट्रेन इस साइड है तो आदमी भी इस साइड चल रहे हैं दोनों, एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द रेट। अच्छा, जो आदमी चल रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, पहले वाले की 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की 10 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड मुझे पता चल गया, स्पीड की बात हो रही है। पहले वाला 10 सेकंड लगाता है, पहले वाले को पार करने में ट्रेन 10 सेकंड लेती है, दूसरे को 8 सेकंड लेती है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले आदमी जिसको 4 की स्पीड है उसको 10 सेकंड लग रहे हैं और 10 की स्पीड वाले को 8 सेकंड लग रहे हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ, फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट डायरेक्ट बताता हूँ। अगर मैं पहले आदमी की बात करूं, इन केस ऑफ फर्स्ट मैन, और इन केस ऑफ चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। एक ट्रेन किसी मैन को पार करती है तो आपको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड कितनी ट्रेन की नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने दो। और दोनों अगर चल रहे हो, मैंने बोला स्पीड हमेशा अपोजिट में। मैंने पहले अभी तक जितने भी केस में दूसरी स्पीड क्यों नहीं ली थी, क्योंकि वहां पे वो चीजें नहीं चल रही थी, प्लेटफॉर्म नहीं चलता था, इसलिए स्पीड सिर्फ ट्रेन की आ रही थी। मैन स्टैंडिंग था, मैन नहीं चल रहा था, इसलिए स्पीड सिर्फ ट्रेन की आई थी। यहाँ पे दोनों की दोनों आदमी चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब पहले वाले मैन को क्रॉस करते हुए वो अपोजिट में चल रहा था, उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। इक्वल टू डिस्टेंस कौन सा आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। और टाइम कितना लग रहा है पहले वाली को, 10 सेकेंड। इसी हिसाब से अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आई, आप बोलोगे 10 ऊपर चला गया, s प्लस 4 इंटू 10। ये बन गया आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ सेकेंड मैन, जब ट्रेन दूसरे मैन को पार करे, तो इसमें क्या आएगा, स्पीड ट्रेन की s है, वो भी ऑपोजिट में, उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ भी यही रहेगी, और टाइम कितना, 8 सेकंड का। तो ये 8 चला गया ऊपर,
इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ये बन गया मेरा कंडीशन नंबर सेकंड। अगर आप पहली और दूसरी को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये वही लेंथ ऑफ ट्रेन है, यहाँ पे दोनों सेम है। अगर दोनों को कंडीशन करूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करें, तो मैं बोल सकता हूँ s प्लस 4 × 10 बराबर होगा s+10 × 8। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ट्रेन इसके बराबर है, यहाँ भी लेंथ ऑफ ट्रेन इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन ये भी है, लेंथ ऑफ ट्रेन ये भी है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये कितना आ गया s × 10, 10s, यहाँ पे कितना है 8 × s, 8s, तो कितना आ गया डिफरेंस 2s का। मैंने टाइम एंड वर्क में सिखाया था। ये अगर 10 मल्टीप्लाई 4 40 और 8 मल्टीप्लाई 80, डिफरेंस कितना आ गया 40। एस कितना आ गया 20। बात हो रही है मीटर पर सेकंड की, तो लेट किया मैंने जो ट्रेन की स्पीड वो भी मीटर पर सेकंड में की होगी, तो ये मीटर पर सेकंड ऐड हुई, तो यहाँ पे कितना आ गया मीटर पर सेकंड। देखो ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल भी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट करना हो तो कैसे करूंगा, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट करके बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना है कि डायरेक्ट क्या होता है। दोनों बार लेंथ ऑफ ट्रेन पहले में वही होगी, दूसरे दोनों इक्वल रखना, तो इसका मतलब पहली वाली में लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आएगी, पहली ट्रेन का स्पीड, स्पीड क्या होगी पहली ट्रेन जब 4 की स्पीड में s+4 क्योंकि अपोजिट में है, इंटू टाइम कितना पहले का 10 है, और दूसरे की कितनी आएगी s+10, टाइम कितना 8। तो एक ही स्टेप लिखना है, ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वो है स्पीड इंटू टाइम। तो अपोजिट में स्पीड क्या होती है, ट्रेन की स्पीड प्लस जो अपोजिट में चल रही है, आदमी चल रहा है 4 की स्पीड से, ये होगी स्पीड। टाइम कितना लग रहा है पहले को 10 सेकंड, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से मेरा एस कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक मैंने आपको ट्रेन का प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और है कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है विद द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड होगी, प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है। द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, 1 मिनट में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 800 मीटर देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज। तो डेफिनेटली एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को यूज करें, तो यहाँ पे अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पेपर में आपको नहीं लिखना है स्पीड, सीधा पुट करिए। ट्रेन के केस में स्पीड कितनी है 90, डिस्टेंस क्या होगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट। लेकिन पेपर में बैठे होंगे तो ये दोनों लाइनें नहीं लिखें, सीधा आपको ये लिखना है। आपको पता क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसका मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है 800 मीटर। प्लेटफॉर्म की नहीं पता, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 90 की स्पीड है, लेकिन मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करते हैं 5/18। क्यों? क्योंकि टाइम को मैंने 60 सेकंड कन्वर्ट कर लिया, 1 मिनट ऊपर जाएगा तो 60 सेकंड बन जाएगा। ये कट गया 5 के साथ, 25 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 1500, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया 700। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 700 ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना क्या है कि एक ट्रेन किसको पार कर रही है। दोनों की अगर लंबाई है तो लेंथ दोनों की ऐड कर लो, किसी एक की दी है दूसरे की निकल जाएगी। टाइम हमेशा एक ही होता सबका, किसी को भी पार करे एक ही टाइम लगता 10 सेकंड में। या तो मैं बोलूं कि आदमी ने ट्रेन को कितने टाइम में पार किया, ट्रेन ने आदमी को, टाइम तो वो एक ही होगा। और स्पीड अगर दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस होगी, अपोजिट में तो और डिफरेंस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सेम क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट करूंगा इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैन वॉकिंग एट अ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता आदमी, वो एक ब्रिज को पार करता है 15 मिनट में। देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो कोई बात नहीं, रनिंग में है, ट्रेन आदमी को ट्रेन समझ लो। इस केस में स्पीड होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा मैं बोलूँ स्पीड किसकी है, आप बोलोगे मैन की, क्योंकि आदमी चल रहा है। डिस्टेंस किसका होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज, क्योंकि आदमी की लेंथ नहीं होती। और टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, 15 मिनट। अब मुझे लेंथ ऑफ ब्रिज चाहिए था, मैं इसको एक ही स्टेप में लिख सकता था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 5 की, और इसको बना लो मीटर पर सेकेंड,
क्यों बनाया मैंने क्योंकि मीटर में लेंथ चाहिए, वैसे भी आसान हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि टाइम मेरा सेकंड में है। 15 मिनट है ना, इसको सेकंड बनाओ, 60 से मल्टीप्लाई। सो मैं आपको हर एक चीज सिखा चुका हूँ, एवरीथिंग। सो आपको अब समझ आना चाहिए। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 × 6 18 होता है, 10 × 6, और ये कट गया 5 के साथ। 5 × 5 25 × 5 125 × 10 कितना होगा? 1250। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस में आएगा? मीटर में। क्यों? क्योंकि पूरी कैलकुलेशन मीटर में चल रही है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप सीधा एक ही स्टेप में लिखोगे। आप बोलोगे लेंथ ऑफ ब्रिज होता है स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि लेंथ सिर्फ एक की है तो स्पीड किसकी है? 5 मल्टीप्लाई 5/18 इंटू टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट है, इसको भी मैंने सेकंड बना दिया, तो ये कितना आ गया? 1250। एक ही लाइन का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। हो रहा है कि एक ट्रेन है 100 मीटर की लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट अ स्पीड ऑफ, एक ट्रेन क्रॉसेस है, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 100 मीटर की, स्पीड है ट्रेन की इतनी और टाइम इतने सेकंड लगते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल। तो वही ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं पहले कंडीशन की यहाँ तक बात करूँ, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जब किसी ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि जो आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे स्पीड देखते हैं कितनी है 45, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 60 सेकंड ऊपर आ गया, इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे पता है, यहाँ से ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। सीधा मैंने कुछ नहीं किया, जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन का केस आता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, नीचे टाइम में ऊपर लेके चला गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 × 6 और 10 के साथ कट गया, ये कट गया 15 के साथ। 15 × 5 75, ये आ गया 750 लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये माइनस होगा कितना आ गया? 650 आ गया आपका लेंथ ऑफ ट्रेन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए एक इस ट्रेन को, एक ट्रेन की लेंथ भी है, स्पीड भी है, टाइम निकालना है एक पोल को। जब ये ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो मैं बोलता हूँ स्पीड डिस्टेंस पे टाइम होता है, मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना लग रहा है नहीं पता, स्पीड मुझे पता कितनी है 45, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 9 और 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे आ गया 25, 25 के ट्रेन में काट दो, इसको काट दो 5 13 × 5 = 65, ये 5 कट गया, 2 6 × 3 = 26, और 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया? 52 सेकेंड। ये आंसर आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर इस क्वेश्चन को आपको पेपर में बनाना है तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ट्रेन मैं यहाँ पे सीधा कर देता हूँ कि ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को पार करना है, इसका मतलब स्पीड इंटू टाइम, और इक्वल टू कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 45 को इंटू 5/18 क्यों करा? क्योंकि मीटर पर सेकंड बना दिया, 60 सेकंड थे। इसको मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया, मेरा कितना आ गया? 750। और मुझे पता है उस साइड 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, 100 माइनस होगा, कितना आ गया? 650। ट्रेन की लेंथ मिल गई, ट्रेन की स्पीड पता है, तो पोल को कैसे पार करेगी? तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ और टाइम 45 इंटू 5/18। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझ आपको जरूरी है। समझ है तो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको धीरे धीरे समझाने की। बाकी वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइज करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 500 मीटर की ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है अनदर ट्रेन को। इसका मतलब अब केस किसका है? एक ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी दूसरी ट्रेन को, दोनों की दोनों ट्रेन है, विच इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड। इन 40 सेकेंड फाइंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो पहले तो आपको दोनों में केस समझ लो कौन सा। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। तो अब मैं बात करूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ पुट करूं तो आंसर अपने आप आ जाएगा। स्पीड देखो, दोनों की दोनों ट्रेन अगर चल रही हैं
तो दोनों स्पीडें अपोजिट में प्लस हो जाएंगी, क्योंकि एक ट्रेन की स्पीड है 54, दूसरे की रनिंग है वो किसमें अपोजिट में है। इसका मतलब दोनों अपोजिट, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है दूसरी इस साइड से, तो दोनों की स्पीडें प्लस हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। 54 और 18 कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स देखो तो आपको समझ आ जाएगा 72 कैसे आया। 54 प्लस 18 दोनों किलोमीटर पर आवर से दोनों ऐड हो गए। अच्छा डिस्टेंस कौन सा आएगा, पहली ट्रेन की लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ, क्योंकि दोनों की लेंथ होती है इसलिए जिसकी लेंथ दोनों की लिखनी वही डिस्टेंस होता है। और टाइम 40 सेकंड दिया हुआ है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कितना आ गया 72, ये किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए। मैं डायरेक्ट भी इसका 20 लिख सकता था क्योंकि 18 में 5 और 72 में 20 होते हैं, और ये 40 ऊपर आ गया, डेट इज इक्वल टू 500 प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। हो गया आंसर क्वेश्चन। ये 4 से कट गया, 5 मल्टी 4 20 मल्टी कितना होगा 800 माइनस 500 डेट विल बी इक्वल टू L2, और कितना आंसर आ गया मेरा 300। तो यही आपकी सेकंड ट्रेन की लेंथ। क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यही है कि डिस्टेंस कौन सा लेना है, स्पीड कौन सी लेनी है, और टाइम तो एक ही है। देखो स्पीड रिलेटिव स्पीड, दोनों चीजें चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड, एक नहीं चल रही तो एक चलने वाली की स्पीड ले लो। लेंथ किस किस की होती है सोच के देखो, ट्रेन में ट्रेन दोनों ट्रेनों की लेंथ होती है, ट्रेन किसी मैन को कर रही है तो मैन की लेंथ नहीं होती, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक ट्रेन पास करती है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, और एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको 10 सेकंड में। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करना तो 14 सेकंड लग रहे हैं, आदमी को पार करना तो 10 सेकंड। इसके शॉर्टकट बहुत होते हैं कि 4 सेकंड का फर्क पड़ रहा है तो निकल जाएगा, लेकिन आपको बेसिक से बात करनी है, बेसिक से चीजों को समझना है। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो वाला, तो आप एक चीज हमेशा दिमाग में सेट रखना कि दोनों में एक चीज कॉमन दोनों की निकलेगी, दोनों में एक चीज कॉमन निकलेगी, फिर दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन में किया था, मैं बता भी देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में किया था, पहली ट्रेन की लेंथ आई थी दूसरी ट्रेन में, दोनों में लेंथ एक ही है इसलिए मैं दोनों को इक्वल बना लिया, तो एक ही लाइन में हो गया था। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो पहले अगर मैं बात करूं एक ट्रेन की, किसके साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, इस केस में आप मुझे बताइए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस क्या होगा 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, और लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। टाइम कितना है 14 सेकेंड। स्पीड क्या है मान लीजिए एस, मान लीजिए एस मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि मीटर सेकंड में क्वेश्चन दिया, मैं भी लेट कर लेता हूँ। स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मैं इसको ले लेता हूँ मीटर पर सेकंड। यहां से देखिए एस इंटू 14 इक्वल टू 50 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ये 50 इस साइड जाके 14 एस में से माइनस कर दो, यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन आपने निकाल लिया। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें एक ट्रेन किसी मैन को पार कर रही है और वो भी स्टैंडिंग में है, तो एक ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से ये किसी टेलीफोन को पार कर रही है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगा इस केस में, लेंथ ऑफ ट्रेन ये बराबर होगा स्पीड डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है लेंथ ऑफ ट्रेन, और डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, यही होगा। अच्छा स्पीड कितनी है ट्रेन की एस मानी थी, टाइम कितना है 10 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ ये आ गया आपकी सेकेंड क्वेश्चन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों चीजें कॉमन होती हैं। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि लेंथ क्या आएगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एस इंटू 14 14 एस और माइनस 50 हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पे देखिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 10 सेकंड, स्पीड एस तो 10 एस आ जाएगा, दोनों में लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल है इसलिए मैं बोल सकता हूँ 14 एस माइनस 50 डेट विल बी इक्वल टू 10 एस, क्योंकि यहाँ पे भी एल वही है वही एल यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, तो दोनों ये भी इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ से देखिए 14 एस में से 10 एस माइनस कर दो 4 एस इक्वल टू 50 आ जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एस कितना आ गया 50/4। लेकिन ये क्या है ये आ गया मेरा मीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर्स में 18/5 से करना पड़ता है।
ये कट गया 10 के साथ, ये कट गया 5 के साथ, और 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये कट गया 9 के साथ। आंसर कितना आ गया? 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, दो कंडीशन अब जब लोग है ना, दोनों में एक चीज कॉमन होगी, वही कॉमन वाली चीज को छोड़ के दूसरी दोनों को बराबर रखना होता है। ठीक है, दोनों को बराबर रखना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये लेंथ और प्लेटफॉर्म का केस है, मैं यहाँ कहाँ से ये चीज ले रहा हूँ, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद कर लो, मैं आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में एक कार्गो ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का केस है। इस केस में स्पीड आती है सिर्फ ट्रेन की, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड होगी, तो पहले ट्रेन की लेंथ एल है और प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म की, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों ऐड होंगे, तो ये है 250 मीटर। और टाइम एक ही होता है 26 सेकंड। यहाँ से आप लोग मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल के बताओगे। ऑप्शन भी है इसका, वैसे बी ऑप्शन दिया हुआ है, पेपर में आया था, देखो आसान सा क्वेश्चन है, अभी 2019 में आया ये क्वेश्चन। देखिए ये भी 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया था, आरआरबी जेई का पेपर हुआ था दोनों। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन है जो कि इतनी स्पीड से चल रही है, वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक आदमी को पार करती है, जो कि 36 सेकंड में और 20 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, 36 सेकंड में, और मैन को 20 सेकंड में। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हमने कहाँ किया, ये वाला क्वेश्चन किया। 10th क्वेश्चन और 12th में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो 50 मीटर की लेंथ है 14 सेकंड में, और आदमी को 10 में, यहाँ पे आदमी कुछ और था। इस बार स्पीड दे दी, आपको क्या पूछ लिया, इस बार आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछ लिया। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ। पहली कंडीशन बनाते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन लेते हैं। पहली है 54 स्पीड, देखिए पहली कंडीशन में देखिए 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में बना दीजिए, इंटू स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 36 सेकंड, तो ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, आगे कहाँ चलेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ए मूविंग ट्रेन 54 क्रॉस द प्लेटफॉर्म एंड मैन स्टैंडिंग एट द। चलिए देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो दोनों को कर लो ऐड, तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा आपके। तो यहाँ तक दोनों कितना आ गई, 10 और 540 आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। जब जहां तक क्वेश्चन नहीं निकले तो सेकंड कंडीशन लगा के देखो। सेकंड क्या है कि एक ट्रेन किसी मैन को पार कर रही है, और मैन कैसा है, स्टैंडिंग। इस केस में स्पीड क्या होगी ट्रेन की, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना लगा रही है 20 सेकेंड। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18 कर दिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करती है, 20 ऊपर आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई, कितनी आ गई, 3 के साथ 15 मल्टीप्लाई 20, 300, तो ये कितना आ गया 300। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो आप बोल सकते हो 540 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी निकली आपकी 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ गई आपकी 540 में निकाल दो 240। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, आसान क्वेश्चन है, ये आपने अभी पढ़ भी लिया पीछे। अब तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। एक ट्रेन किसको पार करी 80 की स्पीड से, लेंथ ऑफ द ट्रेन 400 मीटर, देन व्हाट विल बी टाइम टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। अ ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन दी है, उसको एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है। तो मुझे बता देना स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा। आसान क्वेश्चन है ना, स्पीड पुट कर देना, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन आएगी, टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का सोल्यूशन। एक 100 मीटर प्लेटफॉर्म लंबा एक प्लेटफॉर्म है, जिसको एक ट्रेन पार कर रही है 45 की स्पीड से 60 सेकंड में। बताइए वही ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को कितने टाइम में पार करेगी। तो आसान क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ है यहाँ पे पुट करिए, पहले केस में
की स्पीड इंटू टाइम, 5/18 कर दो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इंटू टाइम, ये बराबर होगा 100 ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगी आपकी, ये कट गया आपका 3 × 6 18, 10 × 6, आई थिंक ये क्वेश्चन हो भी गया आपका, ये कट गया आपका 15 के साथ, 750 में से, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, आई थिंक हमने कर लिया, तो कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो ये आप कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लो एक बार, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करके बताना है। जो इसका पीडीएफ सोल्यूशन मिलेगा उसमें ये हम आपको फाइंड करके दे देंगे, सब कुछ सोल्यूशन भी, सोल्यूशन नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको ये क्वेश्चन दोनों करने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपने सब कुछ पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हमने सीखा एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म स्टेशन किसी को भी पार कर रही है तो कैसे क्वेश्चन आता है। अगर दोनों चीजें चल रही हैं तो दोनों की स्पीड प्लस माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड लगेगी। डिस्टेंस देख लेना किस किस का होता है, ट्रेन अगर दोनों ट्रेनें तो लेंथ ऐड होगी, दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो स्पीड भी रिलेटिव स्पीड आएगी, लेंथ भी ऐड होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी और आई होप कि आप अब ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में कभी भी आपकी ब्रेक नहीं लगेगी और अब आप इसको बहुत इजीली बना लोगे। तो ये था आपका ट्रेन वाला कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आपने अभी तक हमारी बुक बाय नहीं करी है तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, स्पेशली जेकेपी एसआई वाले को, प्रैक्टिस मस्ट है। और प्रैक्टिस का एक ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारी बुक है, क्योंकि लास्ट ईयर से आप टॉपिक वाइज देख लो, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन निकाल सकते हो, आपको नहीं मिलेंगे, कहाँ कहाँ से सर्च करोगे। अगर हमने 2 साल मेहनत करके बुक बनाई है, एक एक क्वेश्चन एड ऑन करके हमने क्वेश्चन अरेंज किए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें डाले हैं, तो इससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी। जो जीके है आपकी, उसमें आपको कंप्यूटर की अलग से बुक नहीं बाय करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट की अलग से नहीं करनी पड़ेगी, साइंस अलग से नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ कंप्लीट है और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो प्रैक्टिस मस्ट है, और प्रैक्टिस के लिए एकमात्र ऑथेंटिक बुक है वो है जी केएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल वाली बुक, क्योंकि आपको ना तो सेंटर लेवल पे ऐसी बुक मिलेगी ना स्टेट लेवल पे, उस बुक पे इतनी मेहनत की गई है, कोई भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्लस नए क्वेश्चन डाल के नहीं देगा और ना ही मिलेंगे आपको। और बीएमसी क्लासेस विद अजय पे आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।